हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। टॉपिक लिटरेसी एंड कल्चर। हमने पहले वाली वीडियो में जेंडर वाला टॉपिक किया था, उसी टॉपिक में ये है लिटरेसी एंड कल्चर। किसकी? रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर हम अर्ली पीरियड से लेकर के और लास्ट तक जो एम्पायर रोमन एम्पायर रहा है उसकी हम लिटरेसी देखेंगे, क्या थी क्या नहीं थी। तो एक वास्ट एम्पायर था रोमन एम्पायर। हम पहले बता चुके हैं कि ये एशिया के वेस्ट में, यूरोप के साउथ में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में स्प्रेड था। तो यहाँ पर लिटरेसी कैसी थी? तो उस टाइम रोमन एम्पायर के टाइम लिटरेसी ज़्यादा स्प्रेड नहीं थी, लिटरेसी रेट कम था, कैजुअल लिटरेसी थी। केवल हम कह सकते हैं कि काम चलाऊ लिटरेसी यहाँ पर थी। यहाँ पर एक पोम्पई सिटी था, पोम्पई, जो 79 AD में, जिसको हम ईस्वी बोल सकते हैं। ये पोम्पई सिटी वोल्केनिक इरप्शन से दफन हो गया, यानी एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। बाद में यहाँ पर पोम्पई सिटी के जब एक्सकेवेशन कह लो या इसकी डिस्कवरी कह लो हुआ, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिटरेसी थी। कि वहाँ पोम्पई सिटी की जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट में जो वॉल्स जो थे ना, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एडवर्टाइजमेंट और ग्राफिटी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा पूरे एम्पायर में था, ये भी नहीं कह सकते। हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में लिटरेसी रेट ज़्यादा हो, बट हम पूरे एम्पायर को लेकर कह सकते हैं कि यहाँ कैजुअल लिटरेसी थी। मोस्टली जो यहाँ पर लिटरेट पर्सन थे वो कौन थे? सोल्जर, आर्मी, मैनेजमेंट वाले, एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ तक लिटरेसी जो है ना लिमिट थी। हम दूसरा एग्जांपल लें तो यहाँ पर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नॉर्थ ईस्ट में कंट्री है इजिप्ट, जिसको मिस्र भी बोलते हैं। इजिप्ट के अंदर नाइल रिवर के आसपास ऐसे सर्कमस्टांसेस वहाँ थे कि वहाँ लिखने के लिए कलम इजीली मिल जाती थी, और पेपायर्स पर ये जो लोग जो है ना लिखते थे। ऐसे हमें हंड्रेड्स पेपायर्स जो है ना वो मिले हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लिटरेसी जो थी ना वो एक कैजुअल लिटरेसी यहाँ पर थी। वो हो सकता है पर्टिकुलर एरिया में, वास्ट एम्पायर है, पर्टिकुलर एरिया में लिटरेसी जो है ना अलग अलग रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक कल्चर। कल्चर, यहाँ की कल्चर कैसी रही होगी? देखो, एक बहुत बड़ा एम्पायर, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का वेस्ट पार्ट, एक वास्ट एम्पायर है। तो यहाँ पर कल्चर कैसी रही होगी कि कल्चर में डाइवर्सिटी रही होगी, विभिन्नता, डिफरेंसेस हैं। कल्चर में वहाँ का रहन सहन, खान पीन, वहाँ के रिलीजन को लेकर के डाइवर्सिटी थी, वहाँ के जो है ना लैंग्वेज को लेकर के डाइवर्सिटीज थी। अब आप देखो, यहाँ जो एशियन पार्ट है वहाँ पर जो यूफ्रेट रिवर है, यूफ्रेट रिवर के आसपास के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? अरेमिक। इजिप्ट जो कंट्री है, आज मिस्र कंट्री है, यहाँ पर कॉप्टिक लैंग्वेज थी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नॉर्थ पार्ट मोस्टली यहाँ पर प्यूनिक एंड बर्बर लैंग्वेज थी। और स्पेन और नॉर्थ वेस्ट में, जिसमें हम इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जिसमें हम जो है स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल ये ले सकते हैं, यहाँ पर जो है ना केल्टिक लैंग्वेज थी। तो बहुत सारी लैंग्वेज एरिया वाइज जो है यहाँ पर एमर्ज हुई थी। बाद में
इन सब लैंग्वेज के ऊपर जो है ना एक लैंग्वेज और आ गई थी, यानी एक तरह से इनकी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये सभी ओरली चलता था। जो रीजनल लैंग्वेज है इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, लिपि नहीं थी, ये सब कुछ ओरली चलता था। लेकिन बाद में लेट रोमन एम्पायर के आसपास हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कल्चर ऐसी आई जिसकी अपनी स्क्रिप्ट बनी, और मोस्टली यूरोप जो है ना वो लेटिन जो है ना लैंग्वेज बोलने लग गए, और ये यहाँ पर लेटिन लैंग्वेज जो है ना ज़्यादा स्प्रेड हो गई। तो आज का अपना ये टॉपिक, ओके, थैंक यू।